बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, आपने IBPS PO मेंस का शॉर्ट में एनालिसिस तो देख ही लिया होगा। तो यार ठीक है दोस्तों, करते एनालिसिस को स्टार्ट कि मेरा कैसा रहा पेपर, मेरे कितने अटेम्प्ट रहे और मेरे अकॉर्डिंग इसका लेवल कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, रीजनिंग में मैंने मतलब जैसे ही पेपर आया तो मतलब जो मतलब पज़ल है उसको मैं मार्क फॉर यू करते गया और मैं मिसलिनियस ढूंढने गया। मतलब कुछ कोडेड ब्लड रिलेशन या फिर कोडेड इनइक्वालिटी ऐसा कुछ आया हो तो हम लोग करेंगे। ऐसा दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो इसकी वजह से मुझे फिर मतलब पज़ल ही उठाने पड़े। तो सबसे पहले मैंने तो एक पज़ल किया 2 मार्क का, जिसमें कि मतलब 2 मार्क का पज़ल था। नॉर्मल प्री लेवल जैसा पज़ल होता है वैसा पज़ल था, बड़ा पज़ल था। उसका एक ही क्वेश्चन था, उस पर 2 मार्क थे, वो मैंने किया। बाद में डेटा सफिशिएंसी किया और बाद में डेटा सफिशिएंसी 2 मार्क का किया। और बाद में मैंने मतलब मेरे पास कुछ वो नहीं था तो मुझे पज़ल ही उठाने पड़े। मैंने जैसे ही पज़ल उठाए तो मैं लास्ट तक जाते जाते मेरा कुछ ना कुछ अटक जाता था और रह जाता था। ऐसे मेरे 2-3 पज़ल फंसे। और एक तो ऐसा था पज़ल जिसमें दिया हुआ था, पज़ल नहीं था वो, मतलब उन्होंने 2 स्टैक दिए हुए थे और उसमें 13 लोग बैठे हुए थे। तो वो मेरा बन गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन उनको बाद में 3 स्टैक में अरेंज करना था। तो वो कैसे अरेंज करना था वो मेरे को मतलब उसका कोई समझ ही नहीं आया कैसे करना है। तो उसमें भी पूरा टाइम गया और एक भी क्वेश्चन नहीं बना। तो मैं सीधा ही आपको मेरे रीजनिंग का अटेम्प्ट बता देता हूँ, बहुत ही कम है। मतलब रीजनिंग का लेवल तो मुझे यार दोस्तों हार्ड लगा मेरे अकॉर्डिंग। शायद मेरी प्रैक्टिस कम है थोड़ी, इसलिए रीजनिंग की पज़ल बनाने की। और क्रिटिकल रीजनिंग में बनाता नहीं हूँ। शायद अब मुझे लग रहा है कि ट्राई करने चाहिए थे, लेकिन ठीक है। तो मेरे रीजनिंग में बहुत ही कम अटेम्प्ट हुए। मेरे 2 मार्क के 3 क्वेश्चन हुए हैं। इसका मतलब ये 6 मार्क और सिर्फ एक क्वेश्चन 1 मार्क का हुआ है। मतलब यार सिर्फ 7 मार्क्स का मेरा रीजनिंग अटेम्प्ट हुआ है और जो बहुत ही कम है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है यार मेरा सेक्शनल कट ऑफ भी निकलेगा या नहीं, क्योंकि मैंने डेटा सफिशिएंसी भी किया था, मैंने अच्छे से किया था। लेकिन पता नहीं, मतलब कुछ 99% सही होगा लेकिन 1% में गलत भी हो सकता है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। तो मेरा ये सिर्फ 7 मार्क्स का ही अटेम्प्ट हुआ। तो अभी दोस्तों कौन की बात करते हैं। कौन दोस्तों थोड़ा सा इस साल पिछले साल से थोड़ा सा चेंज हुआ। और मतलब पिछले साल रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट था, इस साल कॉन्ट मॉडरेट था। मतलब इजी टू मॉडरेट कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट हो रहे थे और मेरे भी हुए। मतलब मेरे मॉक में कभी इतने अटेम्प्ट नहीं हुए जितने आज हुए। तो मैं बता देता हूँ। तो इसमें मैंने एक लाइन दिया थी जिस पे मतलब ABCD का डाटा दिया हुआ था, जो कि कुछ कुछ वो पर्सन रेस्टोरेंट में खाने को जाते हैं और उसमें मतलब परसेंटेज वाइज डेटा दिया हुआ था कि मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। सपोज़ एक इंसान है, उसने 50% अपना पेमेंट डेबिट कार्ड से किया और 50% कैश से किया। तो इसमें हमें मतलब उन्होंने परसेंटेज दिया हुआ था। तो हमें स्टार्टिंग मतलब टोटल मनी हमको 1000x मानना था। मतलब मैंने 1000x माना, बाकी आप 500x और ये भी मान सकते हो। तो उन्होंने अगर आपको दिया था कि मतलब 50% डेबिट कार्ड से वो पेमेंट करता है तो 500x यहाँ पे आएगा और बाकी बचा हुआ 500x यहाँ पे आएगा। और उन्होंने फिर उसके अंदर भी एक और कंडीशन दे दी कि डेबिट कार्ड में भी 10% वो 10% में कैशबैक आता है और बाकी 90% में नहीं आता। तो 10% इसका 50 हो गया और 90% 450 हो गया। तो इसमें मतलब कैशबैक आता है और इसमें नहीं आता। बाद में उन्होंने कैश का भी दे दिया कि कैश में भी 20% का कैशबैक है
और 80% का नहीं, तो इसमें भी मतलब 100x और 400x, मतलब इसमें कैशबैक नहीं, इसमें मतलब ये डाटा पूरा था। ऐसे 4 लोगों के डाटा निकालने थे और इस पे क्वेश्चन थे। मतलब वो क्वेश्चन में ऐसा दे रहा था कि मतलब ए के पास टोटल 240 रुपीज़ है, तो मतलब 1000x की वैल्यू हम 240 मान लेंगे। इस अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना था। तो ये पज़ल मतलब SBI PO की मतलब हार्डशिप में और IBPS की हार्डशिप में प्री में भी आता है, और बाकी उसके क्वेश्चन भी मतलब हो रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये मैंने कर ली। इसके मतलब 10 मार्क मिल गए मुझे। 5 क्वेश्चन थे और 2-2 मार्क्स के थे। बाद में दोस्तों नंबर सीरीज़ थी। नंबर सीरीज़ भी आसान थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि 1 मार्क की थी या 2 मार्क की थी, लेकिन मैंने नंबर सीरीज़ भी सॉल्व कर ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दिए हुए थे, उसमें p की वैल्यू निकालनी थी। और बाद में मतलब x की हमें एक रूट दे दिया था, तो इसकी उसको हम निकाल सकते थे। और p की वैल्यू निकालने के बाद में कुछ इक्वेशन दे दिया ऐसा कुछ, और उसमें ट्रू और फॉल्स पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और एक DI थी जो कि शायद हाँ पाई चार्ट पे बेस थी। उसमें क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का मैंने क्वेश्चन किया। उसमें मेरी क्वांटिटी 1 लेस आ रही थी क्वांटिटी 2 से। आपकी क्या आ रही थी, आप कमेंट करके बताना मुझे। नहीं शायद इसमें नहीं था ये, नहीं इसमें दूसरा था कुछ, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हाँ क्वांटिटी 1 लेस कहाँ पे आ रही थी, वो हमें 3 कलर दिए हुए थे, रेड ग्रीन और येलो, और रेड ग्रीन और येलो ऐसे 3-4 कलर थे। उसमें मेरी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से कम आ रही थी। बाद में यार पाई चार्ट वाली DI थी, वो मैंने देखी भी नहीं, उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला। बाद में टेबल DI थी, उस पर डाटा टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस था, और वो मुझे मतलब समझ ही नहीं आई कि कैसे करनी है, तो इसलिए इसे भी मैंने छोड़ दिया। तो अभी मुझे बाकी का कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या कैसे रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे कॉन के कितने अटेम्प्ट रहे। मैंने 2 मार्क के 10 क्वेश्चन किए और 1 मार्क का 5 क्वेश्चन किया, मतलब टोटल 25 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया कॉन्ट, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। थोड़ा सा और हो सकता था, लेकिन यार मेरा मतलब रीजनिंग में इतना कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया था, मतलब जो क्वेश्चन मैं बना सकता था मतलब रीजनिंग में भी, वो भी मैं बना नहीं पाया। मतलब इस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया था उस समय नीचे, और मतलब मूड ख़राब हो गया था पूरा। तो ये कॉन का था दोस्तों, कॉन का रिव्यू। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन के साथ देखना है कि मतलब क्या कैसे क्वेश्चन आए थे, किसको कैसे मतलब ये DI वगैरह, तो आप कौशिक मोहंती सर का वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने पूरा डिटेल में बताया है। अभी मैं आपको इंग्लिश का बता देता हूँ, इंग्लिश का कैसे रहा। तो दोस्तों इंग्लिश में 5 मार्क के मतलब 5 क्वेश्चन थे, जिसमें कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना था, और जो 2-2 मार्क के क्वेश्चन थे, मतलब 10 मार्क का पूरे क्वेश्चन थे। और वो दोस्तों इतने ट्रिकी थे, मतलब मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखा था। मतलब उन्होंने 5 ऑप्शन दिए हुए थे और एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें 3 शब्द को इधर उधर करके अरेंज करना था, और उन्होंने ऑप्शन दिए थे ACB, CAB, BAC, ऐसे 5 ऑप्शन दिए हुए थे, और उसमें से हमें बताना था कि कौन सा सही है। ठीक है, तो मतलब यार क्वेश्चन बनाने वाले ने भी इतना दिमाग लगाया होगा कि मतलब क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब उसका उच्चार क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मतलब वो पढ़ा भी उसी तरीके से जाता है, और वो लगभग मतलब उसका मीनिंग भी सेम है। मतलब बनाने वाले ने भी बहुत दिमाग लगाया उसने। बाद में दोस्तों RC था, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन किए, पता नहीं मतलब कैसे सही हो गया या नहीं, लेकिन मुझे लगा है हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में पता चलेगा। RC था, उस पर 13 से 15 क्वेश्चन थे, 2 RC थे। एक RC तो मेरे से मतलब ठीक ठाक मेरे से हो गया, लेकिन दूसरे RC में मेरे से क्वेश्चन उतने बने नहीं। बाद में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था, उस पर 3-4 क्वेश्चन थे। सिंगल फिलर था, उस पर 6 क्वेश्चन थे। बाद में मिसलिनियस था, उस पर 3 क्वेश्चन थे। और इंग्लिश का लेवल दोस्तों, इंग्लिश का पिछले साल तो मैंने दिया नहीं था मेंस, लेकिन मैं अगर RRB PO IBPS क्लर्क से अगर कंपेयर करूँ तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वो मतलब मॉडरेट के साइड जा रहा था। इंग्लिश इतना इजी नहीं था, इतना भी इजी इंग्लिश नहीं था। हाँ कॉन्ट का अगर मैं बताऊँ, कॉन्ट का मैंने नहीं बताया। कॉन्ट में दोस्तों, कॉन्ट में मॉडरेट साइड रखूँगा, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट के 15 के ऊपर मार्क्स बन रहे हैं।
अब जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, हाँ इंग्लिश में मैं आपको अटेम्प्ट बता देता हूँ मेरे। इंग्लिश में मैंने 22 क्वेश्चन 1 मार्क के किए और 2 क्वेश्चन 2 मार्क के किए, मतलब इसमें टोटल 26 मार्क बन रहे हैं, है ना। हाँ 26 मार्क बन रहे हैं। और बाद में अब जीए की बात करते हैं। तो जीए में यार क्या ही बताऊँ, अक्टूबर मंथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे और वो अक्टूबर मंथ मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ था, बस ऊपर ऊपर से। तो और बाकी मंथ्स का भी यार मैं इतना डिटेल में नहीं किया था। तो और इसका लेवल भी दोस्तों इतना इजी नहीं था जनरल अवेयरनेस का, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन थे मैक्सिमम, मतलब आरआरबीपीओ में जैसे क्वेश्चन देखे गए थे उसी तरह के क्वेश्चन थे। तो जनरल अवेयरनेस में मैंने 24 किए। अब इसमें पता नहीं कितने सही हो गए, लेकिन ठीक है, मतलब कट ऑफ निकल जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो अब रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा नहीं मतलब क्या हुआ है क्या नहीं। बाद में डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन था। डिस्क्रिप्टिव में मैंने एटीएम मशीन में कुछ दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को, तो मतलब बैंक मैनेजर को लिखना था कि वो इशू रिज़ॉल्व कीजिए, तो इस पे मैंने लेटर लिखा। और स्टार्टिंग में दोस्तों यार मेरा तो मतलब डिस्क्रिप्टिव का फर्स्ट ही था, तो मुझे तो 2 मिनट मतलब मैं कंफ्यूज हुआ कि मतलब 2 दिए हुए थे उन्होंने सेक्शन, और उसमें भी 3 क्वेश्चन थे और इसमें भी 3 क्वेश्चन थे। तो मुझे लगा कि मतलब इसमें लेटर भी होगा और ऐसे भी होगा, तो मैं वही ढूंढता रहा कि मतलब क्या कैसे क्या नहीं। तो इसमें ऐसे था, ऐसा कुछ था। तो ठीक है, मतलब उसमें 2 मिनट चले गए। बाद में मैंने डिजिटल बैंकिंग को चुना। वुमन एम्पावर, हाँ जेंडर इक्वलिटी था, लेकिन यार उस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया, तो मैंने यही कर लिया। नहीं तो वो टॉपिक थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग ईजी है, तो इसमें मेरे यार मैंने मतलब रिपीटेटिव मेरे पॉइंट हो गए, क्योंकि मेरा टाइम भी मेरे पास थोड़ा सा कम बचा था। लेटर मेरा ठीक रहा, लेटर की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इसमें ऐसे में थोड़ा सा और मेरा सिर्फ मतलब मेरे बाद में कितने 60-70 वर्ड्स शायद बचे होंगे, 70-80। मतलब इस बार उन्होंने सिर्फ 250 नहीं 250 से 300 वर्ड्स में उन्होंने पूछा था। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों पेपर इतना इजी नहीं था, सिर्फ कॉन्ट पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा इजी था। इजी मतलब इजी टू मॉडरेट था। बाकी एक भी सेक्शन पिछले साल के मुकाबले में कम नहीं था। मतलब इस साल पेपर मेरे हिसाब से तो मॉडरेट टू टफ ही था। और मेरे पूरे अटेम्प्ट में आपको बता देता हूँ मेरे, हाँ कॉन्ट अपना रीजनिंग में 7, कॉन्ट में 25 और इंग्लिश में 26, जनरल अवेयरनेस में 24। तो ये कितना हुआ 40 7 5 11 7 8 4 22, सॉरी 7 4 3 5 15 7 22 82, हाँ 82 मेरा अटेम्प्ट रहा दोस्तों आपका क्या अटेम्प्ट रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों मतलब सेक्शन वाइज आपके अटेम्प्ट बताना, मार्क्स वाइज मतलब कितने अटेम्प्ट रही है ये, मतलब मार्क्स कैलकुलेट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपको क्या कैसा लेवल लगा। मुझे तो यार पेपर मतलब मैंने पीओ का IBPS पीओ का तो फर्स्ट टाइम मेंस दिया है, और अभी यार SBI पीओ का मेरा थोड़ा सा प्री इतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब मैं थोड़ा सा कॉर्नर पे हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेंस के लिए तो मतलब अभी तो मैं RBI असिस्टेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखूँगा, क्योंकि उसका भी अभी मतलब आया हुआ है, अभी 18-19 को उसका एग्ज़ाम होगा, तो उस पर फोकस रहेगा अभी। और डेली हम लोग ऑलिव बोर्ड के मॉक में अभी डालूँगा पूरे लाइव सॉल्व करते समय कैसा होता है क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों यार मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।